नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, चाणक्य और पलटू राम के उड़े होश की, और केजरीवाल के पास बदले का मौका। दिल्ली में 12 सीटों पर नाक की लड़ाई की। वहीं शाह के बेटे से रील क्यों नहीं बनवाते पीएम, मोदी पर बरसे कन्हैया कुमार की, और मैं बिकाऊ नहीं क्यों ट्रोल हुए शशि थरूर की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी, शाह को किसने कहा एनाकोंडा, सियासत हुई तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटका में संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की कर्नाटक सरकार की कोशिशों को झटका, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक। नीतीश का दिल राजगीर में, लालू का बेटों में बसता है गोपालगंज में। ओवैसी बोले 14% वाला सीएम और 18% वाला दरी बिछाएगा। बिहार चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस। बिहार और बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम, 3 दिन में मांगा जवाब। अखिलेश से नहीं छीनेगी मुलायम सिंह की कोठी, मुरादाबाद में 31 साल पहले ऑल आउट हुई। हाईकोर्ट ने प्रशासन का नोटिस किया रद्द। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की तुलना एनाकोंडा से की, मुंबई को निगलने की कोशिश का लगाया आरोप। 3 झटकों के बाद केजरीवाल के पास बदले का मौका, दिल्ली में 12 सीटों पर नाक की लड़ाई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का दिया ऑफर। 20 साल बाद आर्थिक मुद्दों पर छिड़ी बातचीत। भारत ने बांग्लादेश को ट्रांजिट सुविधा रोकी थी। महागठबंधन का घोषणा पत्र हुआ जारी। 20 महीने में हर घर के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। 20 दिन में अधिनियम, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। कन्हैया कुमार ने भाजपा पर ईवीएम हैक का लगाया आरोप। बोले अमित शाह के बेटे से रील क्यों नहीं बनवाते पीएम। पप्पू यादव ने दिलीप जायसवाल को बताया नाग। मैं बिकाऊ नहीं हूं, आर्यन खान की वेब सीरीज की तारीफ कर ट्रोल हो रहे शशि थरूर का आया जवाब। स्थापना दिवस के पहले 5200 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। 42,600 करोड़ पहुंचेगा चालू वित्त वर्ष का ऋण। प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर लोन। बदलाव का वक्त आ गया। बिहार दौरे से पहले राहुल ने नीतीश और बीजेपी को घेरा। कल से चुनाव प्रचार करेंगे। आरजेडी ने 2 विधायक और 4 एक्स एमएलए समेत 27 को निकाला। निर्दलीय लड़ने पर ऋतु जायसवाल भी 6 साल के लिए हुई बाहर। बोली दोहरा मापदंड मुझे मंजूर नहीं। दुनिया की जंगें रुकवा सकते हैं तो धुआं भी रुकवाएं, पंजाब सीएम का पीएम पर तंज। बिहार में ज्यादा एक्टिविटी, रैली, पीएम भी साथ में। मैं कंगना रनौत को कभी माफ नहीं करूंगी, ट्वीट कांड में केस जारी रखने पर अड़ी महेंद्र कौर। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को दी मंजूरी। 1 जनवरी से हो सकता है लागू। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को होगा फायदा। तूफान मोंता कुछ ही घंटों में आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। रफ्तार 110 के एमपीएच। 4 राज्यों से 50,000 लोग हटाए गए। 120 ट्रेनें और 52 फ्लाइट हुई कैंसिल। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी। राजेश राम, अल्लावरुण नहीं हुए शामिल। तेजस्वी का प्रण, 20 महीने में हर घर के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है, जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण शामिल हैं। सबसे बड़ी घोषणा, 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। तेजस्वी ने लिखा है, ये सरकारी नौकरी 20 महीने में दी जाएगी। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों को कुछ ना कुछ देने की घोषणा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी के मुकाबले उनके फोटो को छोटा रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है।
कन्हैया कुमार ने भाजपा पर ईवीएम हैक का लगाया आरोप, बोले अमित शाह के बेटे से रील क्यों नहीं बनवाते पीएम मोदी। किशनगंज के पोठिया प्रखंड क्षेत्र के कचहरी मैदान में कांग्रेस ने विशाल जनसभा आज आयोजित की, जिसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार सहित सांसद मोहम्मद जावेद आजाद और कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल होदा मौजूद रहे। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा, मजेदार प्रधानमंत्री इस देश ने चुना है, खुद भी रील बना रहे हैं और पूरा मंत्रिमंडल भी रील ही बना रहा है। भाषण देने आते हैं तो बोलते हैं डेटा सस्ता हो गया है, रील बनाकर आप लोग भी करोड़पति हो जाओगे। चाचा खेला करते हैं, अमित शाह के बेटे से रील क्यों नहीं बनवाते, उसे तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि वोट का अधिकार सभी को समान है। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी और ईवीएम हैक करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा, ये दोगला आदमी है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अंग्रेजों का साथ दिया था। 3 झटकों के बाद केजरीवाल के पास बदले का मौका, दिल्ली में 12 सीटों पर नाक की लड़ाई। जी हां, बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के 8 महीने बाद पार्टी को पहली चुनावी परीक्षा का सामना करना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी यह नाक की लड़ाई होगी। दरअसल दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग ने कर दी है। 30 नवंबर को चुनाव होंगे और मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी। नियम के 12 वार्डों के उपचुनाव में हार जीत से सदन की सरकार भले ही ना बदले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यह नाक की लड़ाई जरूर होगी। वहीं कांग्रेस के पास भी अपनी स्थिति बेहतर करने का मौका होगा। इस चुनाव को सबसे अहम आपके लिए माना जा रहा है, जिसे अपने सबसे बड़े गढ़ में लगातार 3 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा है। पहले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ के बावजूद पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो इस साल की शुरुआत में उसे विधानसभा की सत्ता भी गंवानी पड़ी। बात यही नहीं खत्म हुई है और आपसी फूट की वजह से निगम की सरकार भी हाथ से चली गई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी पूरी ताकत झोंक कर दमदार तरीके से वापसी करना चाहेगी। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की तुलना एनाकोंडा से की, मुंबई को निगलने की कोशिश का लगाया आरोप। जी हां, बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। वर्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान उन्होंने शाह की तुलना एनाकोंडा और अब्दाली से की। ठाकरे ने भाजपा पर मुंबई को राजनीतिक हेरफेर और भूमि हड़पने के जरिए निगलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसी भी ऐसी कोशिश का विरोध करने की प्रतिज्ञा की। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी एक रिपोर्ट का ठाकरे ने हवाला दिया, जिसमें भाजपा के नए कार्यालय को बिजली की गति से भूमि हड़प कर बनाए जाने का जिक्र था। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की तुलना जीजा माता उद्यान में हाल ही में लाए गए एनाकोंडा से की। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, जैसे एनाकोंडा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, वैसे ही वे मुंबई को गटकना चाहते हैं। ठाकरे ने अमित शाह और भाजपा की ओर इशारा करते हुए ये बात कही है। ठाकरे ने भाजपा नेताओं की तुलना अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से भी की। उन्होंने दावा किया कि वे मुंबई पर कब्जा करने आए हैं। असल अब्दाली फिर आ गए हैं, इस बार दिल्ली और गुजरात के हैं। अगर वे हमारा सर लेने की कोशिश करेंगे तो उनकी कब्र हमारे ही धरती पर बनेगी। शिवसेना यूबीटी चीफ ने महाराष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक लूट को ऐतिहासिक व्यक्तियों से भी जोड़ा। नीतीश का दिल राजगीर में लालू का बेटों में बसता है। गोपालगंज में बोले ओवैसी 14% वाला सीएम और 18% वाला दरी बिछाएगा। दरअसल बता दें कि आज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गोपालगंज चुनाव सभा में पहुंचे हैं। वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट अनस सलाम के पक्ष में वोटिंग की अपील की। ओवैसी ने मोदी और नीतीश साथ ही लालू पर भी सियासी वार किया है। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है, सीएम नीतीश का दिल राजगीर में और लालू का दिल उनके बेटों में बसता है। ओवैसी ने कहा कि लालू और नीतीश साथ ही पीएम मोदी ने मुसलमानों का भला नहीं किया है, भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत मजबूत होगी। गोपालगंज के बाद ओवैसी ने मोतिहारी में भी जनसभा किया। उन्होंने आईएमआईएम के कैंडिडेट के हाथ में लगे जंजीर को खोलते हुए कहा, यह गुलामी के जंजीर से मुक्ति आज दिलाया गया है। बदलाव का वक्त आ गया है। बिहार दौरे से पहले राहुल ने नीतीश और बीजेपी को जमकर घेरा।
जी हाँ, आपको बता दूं तो बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार अब बेहद तेज हो चुका है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कल यानी 29 अक्टूबर को बिहार दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने आज एक्स पर एक पोस्ट कर बीजेपी और जेडीयू पर जोरदार वार किया है। राहुल ने लिखा, अब की बिहार बदलने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की दुर्दशा के लिए बीजेपी और जेडीयू की सरकार गुनहगार है। बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह इस मोदी और नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोटा है, प्रदेश को लावारिस छोड़ दिया है, हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया गया है। बिहार हर पैमाने पर पीछे चला गया है। जितने भी बिहारी युवाओं से मिला हूं सभी बेहद होनहार हैं, समझदार हैं, अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर हर जगह चमक सकते हैं, पर सरकार ने उन्हें अवसरों की जगह सिर्फ बेरोजगारी और निराशा दी है। अब बिहार बदलने का वक्त आ गया है। मैं बिकाऊ नहीं हूं, आर्यन खान की वेब सीरीज की तारीफ कर ट्रोल हो रहे शशि थरूर का आया जवाब। बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर आर्यन खान की वेब सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड की तारीफ कर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उनके इस पोस्ट को एक यूजर ने रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि थरूर ने पेड रिव्यूज के रूप में नया साइड बिजनेस शुरू कर दिया है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद ने लिखा, मैं बिकाऊ नहीं हूं मेरे दोस्त, मेरे किसी भी ओपिनियन के लिए किसी भी तरह की कीमत नहीं ली जाती है, ना ही कैश में और ना ही किसी और तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।